हरे कृष्णा। सृष्टि के इस अनादि प्रवाह में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आत्मा को उसके स्तोत्र की ओर लौटने का अवसर देते हैं। एकादशी उन दिनों में से एक है। हर मास में आने वाली ये 11वीं तिथि केवल कैलेंडर की गणना नहीं बल्कि चेतना के जागरण का प्रतीक है। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में उलझ जाता है तब एकादशी उसे स्मरण दिलाती है कि जीवन केवल भोग का नहीं, योग और भक्ति का मार्ग है। इस दिन उपवास का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म को संयमित करना है। ये आत्मा को उसकी दिव्यता से जोड़ने का माध्यम है। एकादशी का महत्व इसलिए भी अनंत है क्योंकि ये हमें पुनः अपने भीतर लौटने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है। जब मन स्थिर होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो हमें जीवन के परम उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि एकादशी का व्रत केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। इन्हीं अनेक एकादशियों में से एक है मोक्षदा एकादशी, वो तिथि जो केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। ये मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन किया गया व्रत न केवल स्वयं को बल्कि अपने पितरों को भी मुक्ति प्रदान कर देता है। इस दिन का नाम ही है मोक्षदा, अर्थात मोक्ष देने वाली। पुराणों में वर्णन आता है कि एक राजा ने अपने स्वप्न में अपने पिता को यमलोक में पीड़ित देखा। जब उन्होंने ये व्रत किया और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित किया तो उनके पिता को मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि पितृ मोक्ष का भी साधन बन जाती है। यही दिन श्री भगवद गीता जयंती का भी प्रतीक है। इस दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य उपदेश दिया जो मानवता के लिए शाश्वत मार्गदर्शक बन गया। उस क्षण जब अर्जुन मोह, भय और असमंजस में डूब चुके थे तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाया, कर्तव्य का बोध कराया और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने की प्रेरणा दी। युद्ध भूमि पर दिया गया ये उपदेश इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये जीवन के संघर्षों के बीच उत्पन्न हुआ। ये उपदेश शांति के मंदिर में नहीं, रणभूमि के मध्य गूंजा था। भगवद गीता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है, जिसमें मनुष्य के हर प्रश्न का उत्तर है। कर्म कैसे करे, परिणाम से कैसे मुक्त रहे, भय को कैसे जीते, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है और भगवान से सच्चा संबंध कैसे जोड़ा जाए। ये ग्रंथ जीवन के हर चरण में मार्ग दिखाता है, बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। इसे केवल सेवानिवृत्ति का विषय मानना गीता के संदेश को सीमित करना है, क्योंकि जब जीवन संघर्षमय है, जब निर्णय कठिन है, जब मन भ्रमित है, तब ही भगवद गीता का अध्ययन सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो गीता को समझता है वो जानता है कि आध्यात्मिकता जीवन से भागने का नहीं बल्कि जीवन को परिपूर्णता से जीने का मार्ग है। आज के युग में जब गीता को अनेक भाषाओं में पढ़ा जा सकता है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन को। श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित ये संगठन न केवल भक्ति संस्कृति का प्रचार करता है बल्कि भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को विश्व के हर कोने तक पहुंचा रहा है। भगवद गीता एज इट इज अब 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और इस्कॉन ने सबसे अधिक गीता वितरण का वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। ये केवल पुस्तकों का वितरण नहीं बल्कि चेतना का प्रसार है, एक ऐसा प्रयत्न जिसने करोड़ों हृदयों में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और जीवन के प्रति दिशा का संचार किया है। देखिए, मनुष्य का जन्म स्वयं में एक दुर्लभ अवसर है। अनगिनत योनियों में भटकती आत्मा को जब मानव शरीर प्राप्त होता है तब उसे ज्ञान का साधन और मुक्ति का मार्ग खुला मिल जाता है। यही जन्म वो पुल है जो भौतिकता से परे दिव्यता की ओर ले जाता है। लेकिन यदि ये जन्म केवल विषय वासना, भाग दौड़, भोग विलास और विस्मृति में खो जाए तो ये दुर्लभ अवसर व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी हमें याद दिलाती है कि मानव जीवन केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए है। अंततः ये तिथि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान की पुकार है। इस दिन का व्रत हमें संयम सिखाता है, श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण हमें कर्तव्य का बोध कराता है और इस्कॉन जैसे संस्था हमें दिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो सबके जीवन में पहुंचे। मोक्षदा एकादशी हमें ये समझने का अवसर देती है कि भगवान श्री कृष्ण की निकटता त्याग में है, सेवा में है और ज्ञान में है। यही वो क्षण है जब आत्मा भगवान की ओर एक कदम बढ़ा सकती है।
ताकि भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।